प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्खर से मैं हूं आपका मेज़बान नादिर खान। आज हम बात करेंगे सक्खर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल और उनकी वजूहात पर। सक्खर जिसे सिंध का तीसरा बड़ा शहर कहा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ने की वजह से इस शहर में ट्रैफिक मसाइल भी रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सक्खर में ट्रैफिक सिग्नल नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जी हाँ, सक्खर में ट्रैफिक सिग्नल एक जगह भी आपको नज़र नहीं आएगा। 2007 में, जो मेरे पीछे यहाँ एक ट्रैफिक सिग्नल नज़र आ रहा है, कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर इसे जलाया गया था, उस हादसे के मौके पर, लेकिन उसके बाद से इसको रिपेयर नहीं किया गया। जबकि अगर हम बात करें 2007 के बाद 2018 में मिलिट्री रोड के मकाम पर 4 सिग्नल लगाए गए थे 4 करोड़ रुपए की खती रकम से, लेकिन उन सिग्नल को हमने चलते हुए नहीं देखा। न सिर्फ चलते हुए नहीं देखा, हाल ही में जब मिलिट्री रोड बनाया गया तो उन सिग्नल के निशानात भी वहाँ से गायब हो गए हैं। तो जिसकी वजह से सक्खर में ट्रैफिक मसाइल बढ़ रहे हैं। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों से, शहरियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इन बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल से क्या परेशानी है और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि किस तरह से इन ट्रैफिक मसाइल को हल किया जा सकता है। जी देखिए, बात चल रही है सक्खर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल की। जहाँ दीगर वजूहात है, वहाँ एक बहुत बड़ा मसला गलत पार्किंग या पार्किंग प्लाजा का ना होना है, जिसकी वजह से बेहंग पार्किंग जो है वो की जाती है और जिसका दिल जहाँ चाहता है वो पार्किंग कर देता है। जबकि इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट है वो भी एक बड़ी वजह है कि पार्किंग ना होने की वजह से और इंक्रोचमेंट होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ शहर के ताजिर बरादरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद है घंटा घर के मकाम पर, जो कि तिजारती हब है। यहाँ पर भी लोगों को आए रोज़ ट्रैफिक जाम का जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर आर्ट स्मॉल ट्रेडर्स के जो बानी हैं हाजी हारून मेमन साहब, उनसे भी जानेंगे। सर ये बताइएगा, ट्रैफिक जाम लोगों का सर दर्द बन गया है, सर्दी हो गर्मी हो, लोग जो है वो इस अजियत से कब छुटकारा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखिए कि सक्खर के अंदर आज से 8-10 साल पहले ट्रैफिक का एक एसपी होता था जो कि पूरे शहर को वो कंट्रोल कर रहा था। 8-10 साल हो गए, वो एसपी ख़त्म हो चुका है। अभी हमारी कुछ अर्से पहले आईजी साहब से और वज़ीर से एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर हमने निशानदेही की थी कि सक्खर के अंदर पहले एसपी ट्रैफिक हुआ करता था, अब वो एसपी ख़त्म कर दिया गया क्या है, जिस पर आईजी साहब ने उसी वक्त टेलीफोन करके और वो एसपी के लिए उन्होंने पूछा और हमें यकीन दहानी कराई कि 2 दिन के अंदर एसपी ट्रैफिक आ जाएगा सक्खर के अंदर। मगर बदकिस्मती से एसपी सक्खर आया कुछ महीने 1.5 महीने के बाद, वो चक्कर लगा के एक दिन अपने ऑफिस में बैठ गया और वापस चला गया। तो ये सबसे बड़ी नाअहली है हमारी सिंध गवर्नमेंट की, जो कि इतने बड़े सक्खर का तीसरा बड़ा शहर है और उसके अंदर ट्रैफिक एसपी नहीं है हमारा। अब जो एसएसपी हमारे जो भी आए हैं वो अपने सिटी को संभालें, अपने ज़िले को संभालेंगे या ट्रैफिक को संभालेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी कोताही तो यही मैं कहूँगा। दूसरी बात यह है कि इंक्रोचमेंट की वजह से ये जो ट्रैफिक जो जाम होता है सारा इंक्रोचमेंट की वजह से, और इसमें भी मैं यही कहूँगा सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है, जो कि इंक्रोचमेंट के लिए 2 दिन उन्होंने जिस 1-2 बाज़ारों में अपने वो ऑपरेशन करके और वो 2 दिन करके छोड़ देते हैं, जिसके बाद वही जो है सामान हमारे दुकानदार बाहर रख लेते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म करना है तो इसके लिए मुसलसल 1 महीने तक वो हर बाज़ारों में ये 20-20 फुट बाहर पार्किंग हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि देखो, हर शहर के अंदर एक पार्किंग एरिया होता है, उसके अंदर अपनी गाड़ियाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। मगर हमारा इतना टाइम हो गया, सक्खर को आज
मैं बोलता हूँ 75 साल हो रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इधर ट्रैफिक का कोई भी पार्किंग एरिया नहीं रखा गया है। कई हमें तजावीज़ दिए, मगर एक कान से सुनते हैं, अफसरान दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप ये बताइएगा कि सक्खर में ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है, जहाँ दीगर वजूहात हैं, गलत पार्किंग हो गई, इंक्रोचमेंट हो गई, और जहाँ मेन जो सक्खर की शहर है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ मेन शहरों पर भी ट्रैफिक जाम रहता है। देखिए, सिंध का बहुत बड़ा तीसरा नंबर शहर है सक्खर। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले इन्होंने फोटो सेशन के लिए ट्रैफिक सिग्नल जो है नस्ब कराए, वो 3-4 साल पहले जो नस्ब करने के बाद आज तक वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुए। और यहाँ पर ये जहाँ पर हम मौजूद हैं इस टाइम में मेन मरकज़ है घंटाघर शहर। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द तकरीबन कोई 15 से 20 मार्केटें लगती हैं, जिनका लिए पार्किंग का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इलाज नहीं किया गया। एक इसके लिए एक मखसूस एरिया गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए कि एक पार्किंग के लिए जगह दी जाए, ताकि ये ट्रैफिक अपना रूट पर चल सके। और नाअहली हमारी भी है कि हम लोग इंक्रोचमेंट भी कर लेते हैं, वो भी हमारी ट्रैफिक में रवानी के लिए बड़ा मसला बनती है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो घंटाघर के अतराफ ये 30-30, 40-40 फुट का रोड जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर ये बाइक्स खड़ी हुई है, यानी कि 4-4, 5-5 रो एक साइड पर हैं, इसी तरीके से 2-3 रो दूसरी साइड पर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजूहात है। फिर यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है तो ये चंद फुट का जो रोड रह जाता है उसमें जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतनी बड़ी रोड जो है यहाँ पर देखने में आ रही है कि 3-3, 4-4 एक साइड पे, दूसरी साइड पे मोटर बाइक्स, फिर गाड़ियाँ जो है वो जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो पार कर रहा है। तो ट्रैफिक का निज़ाम कैसे बेहतर होगा? सक्खर शहर छोटा शहर है और इसका ट्रैफिक का निज़ाम बहुत आसानी के साथ जो है वो हल हो सकता है। उसके लिए आज से कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले आज सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से कम्युनिटी पुलिस लॉन्च की गई थी। और वो पुलिस का हम लोगों ने जो वो कम्युनिटी पुलिस लॉन्च की थी, उसका मकसद ये था कि हम सक्खर शहर में देख सकें कि क्या खामियां हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है, चल नहीं पाता है सही तरीके से। तो जब हमने ये तजुर्बा किया तो हमें पता ये चला कि सक्खर शहर में जो नफरी है पुलिस की वो बहुत कम है, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी का वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, इस जगह पे किसी ज़माने में 7 से 8 एहलकार खड़े हुआ करते थे, मगर अब बदकिस्मती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 एहलकार हमें नज़र आते हैं। और ट्रैफिक का जो रवानी है, ट्रैफिक की जो रवानी है वो वन वे के थ्रू आप अगर उसको चलाना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्खर शहर छोटा होने की वजह से अगर आप किसी एक रोड को वन वे करते हैं तो उसका लोड जो है वो दूसरे रोड के ऊपर चला जाता है। टेक्निकली अगर आप किसी रोड के ऊपर भी रवानी रखना चाहते हैं तो आपको रोड के ऊपर फ्लो लेकर आना है, और फ्लो तभी मुमकिन है जब बीच में से कोई भी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को कहीं से मोड़े नहीं, कहीं से वो यू टर्न ना ले बीच में से। उसके लिए पुलिस एहलकारों का जो है ड्यूटी पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आपको किन मसाइल का सामना होता है इन ट्रैफिक जाम की वजह से? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त की आप जो सिचुएशन है पार्किंग की, इसकी वजह से जितना कस्टमर्स को आने में परेशानी होती है, ख़ास तौर पे बच्चों को, औरतों को फुटपाथ में चलने में परेशानी होती है, और आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े और ये सिर्फ ट्रैफिक की वजह से हो रहे होते हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इस इंतज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, साथ में एक हंगामी बुनियादों पर पार्किंग एरिया, पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों को शिफ्ट किया जाए। रिसेंटली हमने जब इंतज़ामिया से इस बारे में बात की, इंतज़ामिया ने कहा यहाँ से पार्किंग ख़त्म कर दी जाए। पार्किंग यहाँ से ख़त्म करना किसी भी सूरत में जो है ना मसले का हल नहीं है। देखें, ये लाखों हज़ारों लोग जो है ना वो पार्किंग यहाँ पर करते हैं, उनको अगर आप ख़त्म कर देंगे और कोई मुतबादिल जगह नहीं देंगे तो ये तो मसले का हल नहीं है ना। इसको लिमिटेड करके, सिविलाइज करके हम जो है ना बेहतर तरीके से चला जाते हैं। आप ये देखें ना सामने के 40-40 फुट जो है वो पार्किंग वहाँ से की हुई है, यहाँ से भी 30 फुट की हुई है। तो रोड तो सुखड़ के थोड़ा सा आगे आए अगर दिखाएं, रोड तो सुखड़ के जो है वो 10, 12, 15 फुट का रह गया है मुश्किल से। इसको अगर हम इसी चीज़ को हम थोड़ा बेहतर करके सिविलाइज करेंगे तो यही पार्किंग भी हो जाएगी और रोड भी खुला हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया मुझे ख्याल में इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेती, या फिर आमदनी का जरिया है या क्या है कि इसको बेहतर नहीं किया। बिल्कुल, इंतज़ामिया की हमें दिलचस्पी जो है वो ना होने के बराबर नज़र आती है। यही वजह है कि यहाँ पर घंटाघर का मेन मरकज़ है, और इस घंटाघर के जो मरकज़ है यहाँ से मुख्तलिफ बाज़ार जो हैं वो निकलते हैं, जिनमें मेहरान मरकज़, शाही बाज़ार, शहीदगंज और इसके अलावा विक्टोरिया मार्केट, यानी कि तमाम बाज़ार जो है उसका ये मरकज़ है, ये हब है। अगर इसको सक्खर शहर का दिल कहा जाए तो वो गलत ना होगा। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अक्सर व बेशतर अगर एक गाड़ी यहाँ पर फंस जाएगी तो आधे घंटे के लिए ट्रैफिक जो है वो जाम रहना मामूल बन गया है। लोगों को खासी परेशानी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात चल रही थी सक्खर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर, जहां एक तरफ तजावज़ात या फिर पार्किंग प्लाजा का ना होना इसकी एक बड़ी वजह है, वहीं ट्रैफिक सिग्नल का सक्खर में ना होना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि शहर के बेशतर जो मरकज़ी शहराएँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल कोई भी नहीं है। और ये हैरत ज़्यादा बात है कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर इस दौर में भी ट्रैफिक सिग्नल के बुनियादी निज़ाम से ही महरूम है। 2018 में जो चंद ट्रैफिक सिग्नल 4 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए थे, अब उनके भी नामो निशान मिट चुके हैं। तो एक बार फिर जो है वो सक्खर बुनियादी तौर पर ट्रैफिक निज़ाम से मुकम्मल तौर पर महरूम है। आप क्या कहेंगे? सक्खर कहने को फ़ख्र से यहाँ के लोग कहते हैं कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन इस तरक्की याफ्ता शहर में ट्रैफिक निज़ाम जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर मुनस्सर होता है वो यहाँ पर नहीं है। सर बिल्कुल, सक्खर के अंदर जो ट्रैफिक के आप देख रहे हैं हालात जो है इस तरह जा रहे हैं कि यहाँ पार्किंग प्लाजा कोई भी नहीं है और कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग बनाई ही नहीं गई। तो हमेशा तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर सबसे पहले पार्किंग प्लाजा बनाए जाते हैं, पार्किंग के लिए जगह बनाई जाती है जहाँ पे दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और शहर के अंदर कहीं पे भी कोई ट्रैफिक का मतलब जैसे ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों का रास्ता बंद ना हो। लेकिन यहाँ पे बस कितने से ये हाल है कि जो सिग्नल लगाए गए थे बस कितने से वो भी चले गए, उसके अलावा जो है टायर ब्रस्टर लगाए गए थे वो भी ख़त्म हो गए। हम ये चाहते हैं कि इतने पैसे आवाम के जो खर्च किए जाते हैं, जो टायर ब्रस्टर लगाए गए थे, क्या चंद हज़ार रुपये लगा के उनकी सफाई नहीं की जा सकती? अगर उनकी सफाई की जाए तो टायर ब्रस्टर भी खुले हों, एक वन वे तो हो, लेकिन बस बदकिस्मत समझ लें कि हमारे शहर में कोई निज़ाम नहीं है ट्रैफिक के हवाले से, जिसकी वजह से अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो वो फंस जाती है, मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाता है। इसका बुनियादी तौर पर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सर इसमें तो हमें चाहिए कि जो हमारे इक़्तिदार आला बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, हुक्मरान बैठे हुए हैं, हमारे जो इदारे बैठे हुए हैं, अफसरान बाला जो बैठे हुए हैं, जिनका काम है, उनका काम है कि निकल के देखें कि लोग किस तरह छुट्टी के टाइम पे स्कूल के बच्चे फंसे हुए, 2-2 घंटे बच्चे फंसे होते हैं। आप सक्खर बैराज पे चले जाएं, पुल पे चले जाएं, वहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम है। यार दुनिया चांद से निकल के सूरज पे चली गई, लोग कहाँ से कहाँ चले गए और हम अभी तक इसी निज़ाम में फंसे हुए। कब तक? सिग्नल जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए लगाया गया था, लेकिन देखने में आया जब रोड बना तो वो टायर बस्टर जो है वो उस रोड के नीचे दबा दिए गए। क्या कहेंगे आप? जो चीज़ें लगती हैं उसकी जो है वो हिफाजत नहीं की जाती, मेंटेनेंस नहीं की जाती, और किस तरह निज़ाम चल रहा है हमारा? देखिए यहाँ पर तो कहने का मकसद इसमें आवाम भी कुछ ज़िम्मेदार है। बाकी अगर हम ट्रैफिक जैम की और अपना पार्किंग की और बात करें तो बात यह है कि शहर के अंदर रोडों पर ही जो है वो ठेके दे दिए जाते हैं, आर्जी ठेके होते हैं, पर्चियाँ चल रही होती हैं, जो कि एक नामुनासिब है। सबसे ज़्यादा रोल इन लोगों का है जो कि जगह जगह जो है वो पार्किंग एरिया बना के बैठ चुके हैं इस टाइम पर। अफसोस की बात तो ये है कि इन पर बजाय एक्शन लेने के जो है वो इनसे यही लोग इंतज़ामिया के लोग होते हैं जो कि पर्चियाँ ले रहे होते हैं शहरियों से, और कारें और बाइक्स जो है वो शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो पार्किंग करवाते हैं। और ये बस्टर वगैरह और ये वो इसमें देखिए ये आवाम का भी एक रोल है। मतलब ये कि जहाँ से लोगों का वन वे जो लोगों को पसंद नहीं होता है वो रातों रात जो है वो बस्टर हो या किसी भी किस्म के जो बैरियर्स लगा के और जो रास्तों को जो है वो बनाया जाता भी है इंतज़ामिया की जानिब से, तो वो उसमें आवाम का भी मतलब कुछ किरदार गलत है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि मुश्किलात है उसको आसान किया जाए। हम इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे कि शहर का ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन मज़ीद जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, उसको बेहतर बनाया जाए। जिस घर की इंतज़ामिया है वो वही पुराने अंदाज में चल रही है, मेंटेनेंस नहीं होती चीज़ों की, यहाँ तक कि जो पुलिस की ट्रैफिक निज़ाम देखने वाली नफरी है वो भी जो है वो हमें कम दिखाई देती है। सारी सूरत हाल में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना होता है? जी देखा जाता है सबसे ज़्यादा शहरियों को जो है ना ट्रैफिक की मुश्किलात सबसे ज़्यादा है। ट्रैफिक की मुश्किलात अभी आप देख सकते हैं, मैं ये मेन चौक पे खड़ा हुआ हूँ, उस जगह जगह पे ट्रैफिक हर जगह पे उल्टी सीधी खड़ी है, इसमें इंतज़ामिया बिल्कुल सोई भी है। सर ये बताइएगा, सक्खर में ट्रैफिक मसाइल आबादी के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि सक्खर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। एक तरफ लोगों का रवैया भी जो है वो जिम्मेदार नहीं है, कहीं पर भी पार्क कर देते हैं या फिर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, या फिर जो इंक्रोचमेंट है उस हवाले से भी जो है वो ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि अब तक बहुत सारे इश्यूज़ सक्खर के और लोकल लेवल के अपने चैनल्स पर चलाता है और सक्खर को ख़ास तौर पर नुमाइंदगी देता है, इस पर शुक्रिया। ट्रैफिक का मसला जो है वो सक्खर का बहुत बड़ा मसला है, देरीना मसला है।
आपको ये बैक साइड पर सिग्नल नज़र आ रहा होगा कि इस चौक पर ये जो सिग्नल लगे हुए थे ये तकरीबन 2007 में जो मोहतरमा की शहादत के वक्त हादसा हुआ था उस पर ये जलाए गए, मगर आज तक ये दोबारा नहीं बने। हो सकता है कि इसके टेंडर कितनी मरतबा हो चुके हों मगर ये सिग्नल नहीं बन सके। इसके अलावा शहर की बहुत सारी अहम शाहराहों और चौकों पर सिग्नल्स बताए गए मगर बनाए नहीं गए, लगे नहीं, नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये डिस्ट्रिक्ट जो ज़िले इंतज़ामिया है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, बल्दियाती इदारे हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सर फहरिस्त है और दीगर इदारे जो भी हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो इस पर जो है वो एक्शन लें। आप ये बताइएगा कि सक्खर में ट्रैफिक मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आप इस चीज़ का किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? मैं तो ज़ाहिर बात है इसमें ये है कि सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा। मैं आपको थोड़ा मुख्तसर एक डेटा बताऊँ कि दिल्ली और बीजिंग ये आबादी के हिसाब से एक जितने शहर हैं और जो बीजिंग में है वो 25,000 बसें चलती हैं, मतलब सरकारी सतह की ट्रांसपोर्ट है, और दिल्ली में 7,000 है और सक्खर में जो है वो 7 बसें चल रही हैं सरकारी सतह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। कि पब्लिक कहाँ पे, अब ये जो हमारे पास ज़ाती ट्रांसपोर्ट रखने का जो तासुर पैदा हुआ है कि हर बंदा कह रहा है कि मैं चाइना की बाइक लेके निकल पड़ूँ, तो वो सिस्टम को और हमारे उसको जाम कर दे रही है। हम समझते हैं कि अगर सरकार हमें लोगों को, आम लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट दे तो मैं शायद अपनी इस गाड़ी पे भी न निकलूँ, फिर मैं हो सकता है उस ट्रांसपोर्ट पे निकलूँगा। और सरकार जैसे हाथ निकाल गई है, बड़े एक प्रेशर के बाद जो है वो सक्खर में 7,000 25,000 और सक्खर में कुल 6 बसें चल रही हैं इस वक्त जो पब्लिक के लिए चल रही हैं, वो उनको सुख देंगी। जो ज़ाती ट्रांसपोर्ट रखेगा ज़ाहिर बात है तो फिर रश बढ़ेगा। हर बंदा कह रहा है कि मैं ज़ाती ट्रांसपोर्ट सेकेंड हैंड कार लेके या दूसरी चीज़ें लेके वो करेगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल पैदा होगी। जी बिल्कुल, एक तरफ इनका ये कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से भी ज़ाती जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी जो है वो मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमारी जो है वो इस पर बात चल रही है और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे भी बात कर सकें, उनका भी मौक़िफ़ जान सकें कि आखिर सक्खर के जो बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल हैं उनकी वजूहात क्या है या उनको हल करने के लिए उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए गए। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम आवाम तक के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारी बात चल रही है सक्खर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल। इस हवाले से हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और आपने शहरियों की राय भी जानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर के मेयर बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब के साथ। उनसे जानेंगे कि सक्खर में जो बढ़ती हुई आबादी है इसके बायस जो ट्रैफिक मसाइल बढ़ रहे हैं उस हवाले से जो है वो इनकी क्या काविशें हैं और इसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सक्खर में ट्रैफिक मसाइल बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सक्खर में ट्रैफिक पुलिस का कोई निज़ाम नहीं है, सक्खर जो कि इस जदीद दौर में भी ट्रैफिक सिग्नल से महरूम है, और एक वजूहत हमें ये नज़र आती है कि तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं। तो इदारे या महकमे एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं कि एक वजह इसकी जो है वो तजावज़ात हैं जो कि आपसे लिंक है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम ही कोई नहीं है। सक्खर में ट्रैफिक जो पुलिस का एक अलग से निज़ाम होना चाहिए, SSP जो है वो ट्रैफिक के अलग होने चाहिए, लेकिन वो भी हमें यहाँ पे उनकी जो है वो तैनाती नज़र नहीं आती। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बढ़ती हुई आबादी के अंदर सक्खर शहर में इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैफिक इशू इज़ वन ऑफ द क्रॉनिक इशू और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि सक्खर एक पुरअमन शहर और ये ट्रेड हब बन चुका है। बलूचिस्तान को, पंजाब को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे विद इन 1 आवर ये कनेक्ट कर रहा है। तो दूसरे प्रोविंसेस के भी जो लोग हैं वो इलाज कराने और एजुकेशन से रिलेटेड और अपने ट्रेड की वजह से वो यहाँ पर आते हैं। दूसरा जो सच्ची बात है वो थोड़ा सा प्लानिंग का भी इसमें अपना इशू है कि प्रॉपरली जिस तरीके से आपकी जोनिंग होनी चाहिए कमर्शियल रेजिडेंशियल की थ्रू मास्टर प्लानिंग वो नहीं हो सकी। और तीसरा इसमें जो आप सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो ये है कि आबादी तो बढ़ती जा रही है लेकिन ग्रोथ जो हो रही है वो वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और जो आपकी सोसाइटीज़ या दूसरी तरफ है वहाँ पे डेवलपमेंट सक्खर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन क्योंकि तिजारती हब होने की वजह से लोग जो आपका जिसको मरकज़ कहते हैं टाउन सेंटर उसी में रहना प्रेफर करते हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए 3-4 जो हैं वो इनिशिएटिव्स कह लें आप उनको
स्टेप्स कह लें या प्रोजेक्ट्स कह लें वो उठाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पार्किंग प्लाजाज इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और हमने तकरीबन अभी 60 करोड़ रुपीज़ 600 मिलियन रुपीज़ की कॉस्ट से पुलिस हेडक्वार्टर के पास एक बहुत बड़ा 1 एकड़ की ज़मीन पे पार्किंग प्लाजा का काम चल रहा है, जो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि विदिन 18 मंथ्स हम सॉल्व कर अपना कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हमें कम से कम 2 जो हैं फर्दर पार्किंग प्लाजास की रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये कुछ पब्लिक की तरफ से भी कॉपरेशन रिक्वायर्ड है कि वो भी इन चीज़ों को कंसिडर करें कि कहाँ गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, कहाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ताउन भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ताउन नहीं करते, जहाँ दिल चाहता है गाड़ी रोक के चले जाते हैं तो उसके से पूरा ट्रैफिक ब्लॉक्स हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका भी थोड़ा सा फिकदान है, क्योंकि छोटे शहरों में एक कल्चरल नॉर्म इस तरीके से बना हुआ है कि जो आपके रूल्स हैं या लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि लॉज एंड रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो कल्चरल नॉर्म्स के अंडर कंसिडरेशन ही कानून साजी कर रही होती हैं। तो यहाँ पे एक प्यार मोहब्बत का ऐसा कल्चर है कि वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते करते जो एक्चुअल जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका है। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। और इसी के हवाले से अभी हमने रिसेंटली एक सक्कर इंडस ईगल स्क्वाड की इस्टेब्लिशमेंट की है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सक्कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर है। उसके अंदर इनिशियल स्टेज पे अभी 30 बाइक्स प्रोवाइड की गई हैं, 60 का ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन ये सारी चीज़ें कामयाब तभी होंगी जब हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, यानी ये फेज़ 1 है, फेज़ 2 में फर्दर रिसोर्सेज देंगे, फेज़ 3 में फर्दर रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन इसकी सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम यही चाहते हैं कि स्क्वाड के अंदर सिविल सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, आपकी यूनियंस हैं, कि हम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स लेके स्क्वाड का पार्ट बनाते रहें। तो जब आपकी माशरा और माशरे के अंदर कानून पे अमल दरामद कराने वाली अथॉरिटीज़ या लोकल काउंसिल से मिल के काम करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट आएगी। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नाउमीदी कुफर है, लेकिन हमें पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सक्कर कहें या हम पाकिस्तान की बात करें तो हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। उसके अंदर आइडियल सिचुएशन नहीं बन सकती, हमें प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए और हम पॉजिटिवली कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अच्छा सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि 2018 में मिलिट्री रोड के मकाम पर 4 मकामात पर जो है वो ट्रैफिक के सिग्नल्स लगाए गए थे, लेकिन आज जो है वो जब रोड बना तो उसके निशानात तक गायब हो गए। तो जो हम इतने लिमिटेड रिसोर्स में काम कर रहे होते हैं फिर उन चीज़ों की देखभाल नहीं करते तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? और दूसरा ये कि सक्कर जो है वो इस जदीद दौर में भी ट्रैफिक के बुनियादी निज़ाम से ही महरूम है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स की तो एक अहमियत है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल्स की अहमियत है, लेकिन अगर आप बाहर मुल्कों में देखें तो आपके जो मेजर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं भी होते। और सक्कर के अंदर हमारे कुछ रोड्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स लग सकते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोर्ट का एक सर्वे करवाया था, जो इंजीनियरिंग सर्वे जिसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तमाम रोडों पे ये प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोड छोटे हैं। पुराना मोहम्मद बिन कासिम के दौर का शहर कंस्ट्रक्ट हुआ है, पहाड़ काट के अपना शहर कंस्ट्रक्ट हुआ है। और जो आपने कहा कि वो ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं चले तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ सिलसिले मामलात ऐसे बने हुए हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या पावर्स हैं वो लोकल काउंसिल्स को होनी चाहिए। अब एक इदारा बनाता है, जिस तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वो सिग्नल्स लगाए, अब उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी आ गई। तो होना असूलन ये चाहिए कि जो भी इदारा बनाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेट करने की, मेंटेन करने की, और वो रिटन अंडरटेकिंग्स हो। इसी तरह इशूज़ था वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर में कि वो पब्लिक हेल्थ चीज़ बनाती थी, स्कीम बनाती थी और म्यूनसिपैलिटी उसको चलाती थी। तो म्यूनसिपैलिटी कहती थी इन्होंने डिज़ाइन ठीक नहीं किया, प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट ठीक नहीं किया। पब्लिक हेल्थ कहती थी कि इन्होंने प्रॉपर्ली इसको मेंटेन नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, ऑपरेशनल मैनुअल को अडॉप्ट नहीं किया। तो हमने सिंध गवर्नमेंट के पास
पास गए, हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आए, सक्खर वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन बनाया जो इस वक्त 80% तक फाल हो चुका है। अभी उसका O&M सेक्टर फाल होने जा रहा है, इंशाल्लाह जल्दी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। उसमें यह कि एक ही इदारा है, बनाने वाला भी, चलाने वाला भी, जिम्मेदार भी और सवाल का जवाब देने वाला भी। अच्छा, इस वक्त जो है वो एक इशू ये भी बताया जाता है कि तजावज़ात जो है उस हवाले से जब मुख्तलिफ मौक़े पे हम देखते हैं कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ड्राइव भी होती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है, जबकि ट्रैफिक की रवानी में जो खलल डालती है वो आपकी तजावज़ात भी उसमें एक बड़ा रोल है। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने आपको यही कहा कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते करते, मोहब्बत करते करते, एक दूसरे की इबादत करते करते अपने कल्चर, अपनी चीज़ों में इतना आगे निकल गए कि जो एक रूल ऑफ लॉ का फैक्टर है हम उसको थोड़ा सा भूलने लगे। तो इसमें यह है कि पब्लिक को भी चाहिए कि अपने शहरों को ओन करें, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बीइंग पॉलिटिशियंस हम ज़ाहिरी बात है ख़ुद तो नहीं जाके खड़े होंगे, हमारी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं और आवाम के साथ हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का ऐसा सलूक हो जो उनके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, बदतमीज़ी हो। तो बस यानी कि ये दो हाथ से ही ताली बजेगी कि इसमें अवाम और हम मिलकर काम करें। हम यहाँ पे आपसे लेंगे इजाज़त, मज़ीद फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ आवाम तक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सक्खर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त।